और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:32 पर तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरे दिन और पूरी रात समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग में 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः ही विनाश हो जाता है। लिहाजा रवि योग के दौरान कोई भी कार्य करने से वो अवश्य ही सफल होता है, अर्थात पूरा होता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:17 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को खैर का पेड़, जिसमें पान में लगाने वाला कत्था जिससे बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में तरक्की भी सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के इस मौके पर हम आपको श्री गणेश के अत्यंत महत्वपूर्ण 6 अक्षर के मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताएंगे। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। आज चतुर्थी तिथि के दौरान शुभ मुहूर्त में घर के किसी एकांत स्थान पर जप स्थान निर्धारित करके वहां आसन लगाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। फिर भगवान गणेश के मूल मंत्र से आचमन तथा प्राणायाम करके भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका न्यास सर्वदेवोपयोगी पद्धति से करके पूर्ववत गणेश कला मात्रिका न्यास करके प्रयोगोक्त न्यास आदि करना चाहिए। अब न्यास के क्रम क्या है? देखो, ऋषि के न्यास क्या है, किन ऋषियों का न्यास करना चाहिए। भार्गव ऋषये नमः शिरसि, भार्गव ऋषि को सिर से नमस्कार करता हूँ। अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, श्री विघ्नेश देवताय नमः हृदय, बम बीजाय नमः गुह्ये, यंग शक्तये नमः पादयोः, ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके बाद करन्यास, ओम नंग नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम क्रंग नमः तर्जनीभ्यां नमः, ओम तुंग नमः मध्यमाभ्यां नमः, ओम डांग नमः अनामिकाभ्यां नमः, ओम जंग नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम होंग नमः करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। इसके बाद हृदयादि षडंगन्यास, ओम वंग नमः हृदयाय नमः, ओम क्रंग नमः शीर्षे स्वाहा, ओम तुंग नमः शखायै वषट, ओम डांग नमः कवचाय हुम, ओम यंग नमः नेत्रत्रयाय वौषट, ओम हुंग नमः अस्त्राय फट। इसके बाद वर्ण का न्यास करो। ओम वंग नमः भ्रूमध्य, भावों के बीच में, ओम वंग नमः भ्रूमध्य, ओम क्रंग नमः कंठे, ओम तुंग नमः हृदये, ओम जंग नमः नाभौ, ओम जंग नमः लिंगे, ओम हुंग नमः पादयो। इस प्रकार न्यास करने के बाद ध्यान करें और ध्यान के दौरान इस मंत्र का जप करें। मंत्र है, देखो, आप भगवान को किसी भी प्रकार से, किसी भी मंत्र से, किसी भी तरीके से आप जैसे भी ध्यान करना चाहें उसका ध्यान करिए। और इस प्रकार ध्यान करने के बाद देखो, बड़े क्लिष्ट ढंग से ध्यान करने के बजाय आप भगवान का कैसे भी ध्यान कर लो। उसके बाद ध्यान करने के बाद गणेश मंडल में मंडूकादि परतत्वांत पीठ देवताओं का की पद्धति मार्ग से स्थापना करके करिए। और मंत्र है ओम मम मंडूकादि परतत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः। इससे पूजा करिए। इसके बाद स्वर्ण आदि निर्मित यंत्र या मूर्ति को ताम्र पात्र में रखकर, सोने से हो, चांदी से हो, तांबे से हो, अष्टधातु में हो, पंचधातु में हो, जो मूर्ति तांबे के पात्र में रखकर घी से अभ्यंग करें। उसके बाद दूध और जल से स्नान कराकर पुष्प का आसन दें और फूल के आसन बैठाइए। और पुष्पासन देते समय मंत्र जपिए, ओम ह्रीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः। इस मंत्र से पुष्पासन देने के बाद पीठ के मध्य में मूर्ति की स्थापना कर दें। उसके बाद पद्धति मार्ग से प्रतिष्ठा करके मूल मंत्र से
मूर्ति की कल्पना कर आवरण पूजा करें। अब देखो क्या है कि मूल मंत्र आपने जो कुछ भी किया सब में वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम, ये आप सब में कर सकते हैं। अब मूल मंत्र से आप मतलब मूर्ति की कल्पना करें और आवरण पूजा करने के बाद पुष्पांजलि लीजिए और मंत्र पढ़िए, ओम सविन्मय परो देव परामृत रस प्रिय अनुज्ञाम में देहि गणपति परिवार्चनाय में। इस मंत्र का जप करते हुए पुष्प अर्पित कर दीजिए और पुष्प अर्पित करते समय पूजिता तर्पिता संतु, इस प्रकार आज्ञा लेकर पहले भगवान से आज्ञा लीजिए, फिर षटकोण केसर षडंगों की पूजा इन मंत्रों से करिए। आग्नेय आदि चतु रक्षु मध्य दिक्षु च ओम वंग नमः हृदयाय नमः हृदय श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः इति। अब यहाँ इति शब्द का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। उसके बाद क्रंग नमः शिरसे स्वाहा शिरसि श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः ओं तंग नमः शिखाय वषट शिखायाम श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओं डांग नमः कवचाय हुम हृदयम श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओं जंग नमः नेत्रत्याय वषट नेत्रत्याय पाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओं हुं नमः अस्त्राय पट अस्त्रे ओम श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः। इस प्रकार षडंगों की 6 अंगों की पूजा करने के बाद पुष्पांजलि लेकर मंत्र जपें। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यम प्रथमावरणार्चनम। पहले आवरण की अर्चना का आपको समर्पित करता हूँ। मंत्र जप के बाद पुष्प अर्पित कर दे और कहें पूजिता तर्पिता संतु, कहिए ये पहला आवरण है ना। यहाँ भी देखो पुस्तक में लिखा मिलेगा इति प्रथमावरण, लेकिन आपको कहीं नहीं कहना है इति शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं करना। चलिए, इसके बाद अष्ट दलों में पूज्य और पूजक के अंतराल को पूर्व दिशा मानकर, अब जैसे पूज्य पूजक के बीच में जो अंतराल है इसको पूर्व दिशा मानिए, तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करिए। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से गंध अक्षत पुष्प आदि लेकर प्राची क्रम से ओम विद्याय ओम 8 दिशाओं में डालना है। ओम विद्याय नमः वक्रतुंडम श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम विधात्रे नमः विधात्री श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः ओम भोगदाय नमः भोगदा श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः ओम विघ्नघातिन्यै नमः विघ्नघातिनी श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः ओम निधिप्रदाय नमः निधिप्रदाय श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः ओम पापघ्ने नमः पापघ्नि श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम पुण्याय नमः पूर्ण श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम शशिप्रभाय नमः शशिप्रभा श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः। इस तरह 8 शक्तियाँ जो है, इन 8 शक्तियों की पूजा करें सभी दिशाओं में, 8 दिशाओं में। फिर पुष्पांजलि लेकर मूल मंत्र, अब 8 दिशाएं कौन, देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फूल के कोने। फिर मूल मंत्र का उच्चारण करके कहिए, अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यम द्वितीय आवरणार्चनम। दूसरे आवरण की अर्चना हो गई। इस प्रकार मंत्र जप के बाद फिर से पुष्पांजलि देनी है। उसके बाद जल बिंदु डालना है, पानी की एक बूंद डालनी है और पूजिता तर्पिता संतु कहना है। अब ये द्वितीय आवरण हो गया। अब दलाग्रों में जो दल के अगले हिस्से हैं उनमें ओम वक्रतुंडाय नमः वक्रतुंड श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम एकदंष्टाय नमः एकदंष्ट श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम महोदराय नमः महोदर श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम हस्तिमुखाय नमः हस्तिमुख श्रीपादम पूजयामि तर्पयामि नमः ओम लंबोदराय नमः लंबोदर श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम विकटाय नमः विकटाय श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम विघ्नराजाय नमः विघ्नराज श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः ओम धूम्रवर्णाय नमः धूम्रवर्ण श्रीपाद पूजयामि तर्पयामि नमः। इससे 8 की पूजा करके और उसके बाद पुष्पांजलि लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करके वक्रतुंडाय हुम उच्चारण करके अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सल भक्त्या समर्पये तुभ्यम तृतीय आवरणार्चनम। भक्तिपूर्वक आपको तीसरे आवरण की अर्चना समर्पित करता हूँ। फिर एक जल बिंदु डालिए और कहिए पूजिता तर्पिता संतु। अब तीसरा आवरण हो गया। अब फिर भूपुर जो है, भूपुर में पूर्वादिक्रमेण पूर्व क्रम से चलिए। ओम लंग इंद्राय नमः ओम रंग अग्नये नमः। अब ये
जब देखो, जब पूर्वाधिक्रम कहते हैं तो हमेशा इसका मतलब क्लॉकवाइज है। मतलब पहले पूर्व होगा, फिर साउथ ईस्ट होगा, फिर साउथ होगा, फिर साउथ वेस्ट होगा, फिर वेस्ट होगा, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। समझ गए? तो ऐसे ऐसे चलिए आप। जैसे हमने अभी प्राची, मतलब इसको प्राची दिशा मानो, तो एंटी क्लॉक कहीं नहीं है, सब ऐसे क्लॉकवाइज ही है। अब इसको हम आपको बताते हैं। अब पूर्वाधिक्रम में चलिए। पूर्व में कौन? ओम लंग इंद्राय नमः, रंग अग्नये नमः, मंग यमाय नमः, क्षंग निरतये नमः, वंग वरुणाय नमः, थंग वायवे नमः, कुंग कुबेराय नमः, ओम हंग ईशानाय नमः। इस प्रकार पूर्व में ईशानयोर मध्य। अब पूर्व और ईशान, अब देखो एक एडिशनल है यहाँ पे, समझ लेना। ये तो ईशान दिशा हो गई, आपने पूर्व से शुरू किया था, यहाँ पहुँच गए नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट और इसके बीच में ओम आंग ब्राह्मणे नमः। ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इस गणपति की इस पूजा का जो यंत्र है, जो विधान है, जो कॉस्मिक एनर्जी को खींचने की आप व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे आंग का बड़ा रोल है। देखो इसमें कुछ बीज बदले हुए भी हैं। जैसे रंग हमेशा है, वंग यहाँ वरुण के लिए कहा गया है, लेकिन मूलतः वंग क्या है? अमृत है। तो आंग ब्राह्मणे नमः। अब वरुण, अब फिर पीछे जाइए, वरुण और नैऋतयोर मध्य ओम ह्रीं अनंताय नमः। देखो जैसे आप पूर्वाधिक्रम से गए तो एक नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आपने आंग ब्राह्मण कर लिया। अब पीछे साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में ह्रीं, ये ह्रीं एक एडिशनल शक्ति, माया बीज है ह्रीं। वरुण नैऋत, वरुण कौन है? वरुण है पश्चिम और नैऋत्य दिशा। ओम ह्रीं अनंताय नमः, ओम ह्रीं अनंताय नमः। ह्रीं माया बीज है। इससे 10 दिक्पालों की पूजा करके पुष्पांजलि दीजिए और इस तरह चौथा आवरण हो गया। फिर इंद्रादि के समीप ओम बम वज्राय नमः, ओम शंशक्तये नमः, ओम दंड दंडाय नमः, ओम खंग खड्गाय नमः, ओम पांग पाशाय नमः, ओम अंग अंकुशाय नमः, ओम गंगदाय नमः, ओम त्रिंग त्रिशूलाय नमः, ओम पम पद्माय नमः, ओम पंग पद्माय नमः, ओम चंचक्राय नमः। इससे वज्रादि अस्त्रों की पूजा करें। इस प्रकार आवरण पूजा करके धूप दीप के बाद नमस्कार करें। इसका पुरस्चरण 6 लाख जप है। अष्ट द्रव्यों से जप का दशांश होम करना चाहिए। देखो 6 लाख अगर जप किया है तो आपको 60,000 होम यानी हवन करना चाहिए। अब वो अष्टद्रव्य कौन है लिख लीजिए। इक्षु, इक्षु माने गन्ना, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक यानी लड्डू, नारियल और धान का लावा। इन्हें गणपति के द्रव्याष्टक कहते हैं। इक्षवः शक्तवो रंभा फलानि चिपित शीतलाः मोदकाः नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकम स्मृतः। फिर तदशांश, उसका दशांश यानी 10,000 का दशांश 6,000 बार तर्पण करिए, तर्पण करिए। और फिर 600 बार मार्जन करिए। और फिर 60 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इस प्रकार सिद्ध मंत्र से साधक को अपने काम में प्रयोग सिद्ध करने चाहिए। अगर साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12,000 मंत्रों का जप करे नित्य, तो 6 महीने के भीतर निश्चित रूप से दारिद्र्य का विनाश हो जाता है। और आज चतुर्थी के दिन ये उपाय करने से अवश्य लाभ प्राप्त होता है। चतुर्थी से चतुर्थी पर्यंत प्रतिदिन 10,000 जप करें और एकाग्र चित्त से प्रतिदिन 108 आहुतियाँ दें। इससे 6 महीने के भीतर पूर्वोक्त फल मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। घी मिलाकर अन्न की आहुतियाँ देने से मनुष्य धन एवं समृद्धि प्राप्त करता है। प्रतिदिन नारियल की 1,000 आहुतियाँ देने से 1 महीने के भीतर विपुल धनराशि प्राप्त होती है। जीरा, सिंधु, मरीच मिलकर अष्टद्रव्य से प्रतिदिन 1,000 आहुतियाँ देने से व्यक्ति एक पक्ष में कुबेर के समान धनवान हो। एक पक्ष बने 14 दिन। प्रतिदिन मूल मंत्र से 444 बार तर्पण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, ये वक्रतुंड षटक्षर मंत्र का प्रयोग है। तो ये थी चर्चा मुख्य रूप से आज बनाई की गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत गोपनीय मंत्रों के बारे में। साधक इस अत्यंत गोपनीय मंत्र को सिद्ध करके कुछ भी करने की सामर्थ्य को पा सकता है और अपनी सफलताओं के रास्ते में आ रही परेशानियों को दूर कर सकता है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे और कैसे उठाएंगे इसकी भी अब बात कर लेते हैं।
और इसमें थोड़े कुछ वो भी लगा लेते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। देखिए क्या है कि आप मान लीजिए ऐसी जगह रहते हैं, जैसे हमारे कुछ लोग कनाडा में रहते हैं, तो वहाँ तो वो अग्न्याधान कर ही नहीं सकते। बहुत जगहों पे अग्नि प्रज्वलित करके हवन करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो जहाँ हवन का मामला है उतना आप जप कर लीजिए। और देखो ऊपर जो सुपर डुपर कंप्यूटर है जिसका नाम भगवान है, उसको सब मालूम है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलना तो सुनिश्चित ही है। अब उसके साइंटिफिक पहलू पे आते हैं। देखो जब आप वक्रतुंडाय हुम शब्द का उच्चारण करते हैं, हुम नाभि से आना चाहिए, तो ये आपका जो स्पाइन है, स्पाइन इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके जो पहली वर्टिब्रल मतलब एटलस बोन, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, इनके बीच के जो जॉइंट हैं, इनसे जो एयर निकलती है, जो एयर स्पेस है, यही वो विज्ञान है जो हमारे पुरखों ने पकड़ लिया था। अब वक्रतुंडाय हुम एक ऐसा खास किस्म का वो है। अच्छा, और हमारे दिमाग से सारी जो तंतु है नीचे जा रहे हैं, सारी नाड़ियाँ नीचे जा रहे हैं, जो नीचे जाकर के 10th वर्टिब्रे के नीचे बीचों बीच सेंटर में 3.5 चक्कर गोल घूम के, जैसे सांप ने अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले रखा हो, ऐसे बैठी, यही कुंडलिनी है। हम इस तरीके के जो अक्षर हैं, इन स्वरों और व्यंजनों के जरिए उसी कुंडलिनी को जागृत करते हैं। ये देवताओं की स्वसा है। ये इड़ा नाड़ी है बाईं तरफ, दाहिनी तरफ पिंगला नाड़ी है। आजकल दुनिया में जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सब कुछ चल रहा है, जिसमें 3 दिन में बच्चे जो है ऐसे ऐसे आंख बंद करके वीडियो गेम खेलने लगते हैं और ऐसे उठा के यूँ करके सूंघ के नोट का नंबर बता देते हैं, ये सब हमारी इन्हीं विधाओं का एक ऐसा स्वरूप है जो शॉर्टकट बनाया गया है। लेकिन लाइफ में किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी चीज हमारे यहाँ क्रमबद्ध, सुसंगठित और विशिष्ट ज्ञान था, विज्ञान था। तो इसको जो अब इसमें फलाने देवता, ये देखपाल, ये दिक्पाल, ये लोकपाल, ये शक्ति, सबके जो हम बीज मंत्र पढ़ते हैं, लंग, यंग, रंग, वंग, ये इसी दिमाग में सब कुछ है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इन्हीं आंखों से आप किसी की तरफ देखते हैं, वो कांपने लगता है, और इन्हीं आंखों से आप गिड़गिड़ाते रहते हो, आदमी आपकी बात नहीं सुनता है। फर्क क्या है? फर्क एटीट्यूड का है। और वो एटीट्यूड जनरेट होता है आपकी इंडोक्राइंस के, सीक्रेशंस के, आपके जो अंदर जो एड्रेनालिन वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं, इनके जो कॉम्बिनेशन है उससे। वो कैसे जनरेट होता है? आपके ब्रेन के इंस्ट्रक्शन से। ब्रेन के इंस्ट्रक्शन को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं? जॉइंट्स पर एयर से स्ट्राइक करके, पर्टिकुलर नस को पकड़कर हिलाकर, ये आप कर रहे हैं। मतलब बहुत ऊपर घंटा बंधा है, नीचे रस्सी लगी, आप रस्सी पकड़ के हिला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। तो ब्रेन में जो घंटी बजेगी, इनके जरिए उससे वो एटीट्यूड जनरेट होगा। गणपति विघ्न के विनाशक हैं। अगर आपके जीवन में विघ्न आने बंद हो जाएं तो वैसे भी आपको सफलता मिलने लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आज हमने बहुत लेंथ में इसकी चर्चा की। आपने अगर इस शो को नहीं तो अभी तो इंडिया टीवी पे आप हमारे पोर्टल पे जाके बार बार इसको देख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, हम तो हर चीज़ पे अवेलेबल हैं। आप करिए इसको, और इसको बार बार करिए। और देखो, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कह रहे थे आधी रह गई। अब जैसे मान लो कुछ लोग कनाडा में रहते हैं, वो अग्न्याधान नहीं कर सकते, तो उतना जप कर लो, उसका 10% तर्पण कर लो, उसका 10% मार्जन कर लो, उसका 10% ब्राह्मण भोज करा दो। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, ब्राह्मण का भोजन केवल ब्राह्मण ही खा सकता है और कोई नहीं खा सकता। ये आप समझ लीजिए। उसका जो डीएनए है, वो डीएनए बना ही आशीर्वाद देने के लिए है। वो डीएनए बना है दान लेने के लिए, खूब दान लेने के लिए, खूब दान देने के लिए। तो इसको करिए। ऑल द बेस्ट। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।